नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफपीओ के बारे में कि एफपीओ क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं और एफपीओ कैसे बनता है और इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि किसान उत्पादक संगठन, जो कि किसानों का ऐसा संगठन जिसमें किसान इकट्ठा होकर कृषि कार्य करते हैं, जो कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, जिसकी देखरेख राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब कि नाबार्ड करता है। और अभी तक सरकार का कम से कम 10,000 एफपीओ बनाने का उद्देश्य है और ऐसे संगठनों को सरकार के द्वारा 15 लाख रुपए की आर्थिक राशि भी प्रदान की जाएगी। देखिए, अब तक क्या स्थिति थी। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदने मार्केट में जाना है। मान लीजिए आप 100 किसान हैं और आपको यूरिया खरीदने जाना है। तो पहली बात तो आप 100 लोग हैं, अलग अलग हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपका 100 घंटा खर्चा होगा। और क्या होता था कि यूरिया मिल भी नहीं पाती थी और महंगी मिलती थी, जिससे कि लोन की समस्या होती थी और खेती महंगी पड़ती थी। लेकिन जब आप एफपीओ के रूप में काम करेंगे तो आप खुद कंपनी को ऑर्डर देंगे। जैसे मान लीजिए खाद हुआ, बीज हुआ, उर्वरक हुआ या कोई कृषि यंत्र हुआ। जब आप कंपनी को ऑर्डर देंगे तो कंपनी खुद ला के आपके एफपीओ तक पहुंचाएगा। अब स्वाभाविक है, जब कोई चीज़ थोक में आएगा तो सस्ता मिलेगा। और जब आप एक संगठन के रूप में काम करेंगे तो आपके बात की वैल्यू भी रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है, जब आप संगठन में जाएंगे तो आपकी सुनवाई भी होगी। खेती से संबंधित कोई भी समस्या हो, सरकार और कंपनियां आपकी पूरी मदद करेंगी, क्योंकि अब आप एक अकेले किसान नहीं हैं। 500 किसान, 1000 किसानों का एक संगठन है। और क्षेत्रीय कार्यालय जैसे कि बीडीओ ऑफिस हो गई, इन सब जगह पर जब आप एक संगठन में जाएंगे तो जैसे मान लीजिए लोन पास करवाना है या कोई परमिशन लेनी है तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। और सबसे खास बात कि आपको फसल चक्र की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कौन सी फसल कब लगानी है और इसकी देखरेख कैसे करनी है और कम लागत में कैसे ज़्यादा पैदावार पानी है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका खेत परती रह जाता है, तो ऐसी समस्या कभी नहीं होगी और न ही आपको पैसे की कमी होगी और न ही किसी संसाधन की कमी होगी। अगली बात, फसल तैयार हो जाने के बाद आप व्यापारी को कॉल करेंगे कि मेरे पास इतना धान, गेहूं, अरहर, चना, टमाटर जो भी है आप उसको बताएंगे, तो वह कंपनी या व्यापारी उसी हिसाब से आपके एफपीओ सेंटर पर आएगा और आपकी सारी फसल एक ही बार में इकट्ठा कर लेगा। जैसे मान लीजिए 2 ट्रक 3 ट्रक जो भी लेकर आएगा, जब उसका सारा ट्रक फुल हो जाएगा तो उसको बीच में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बीच में बिचौलिए का काम रहेगा और उसका परिवहन का खर्चा बचेगा, जिससे कि वह आपको आपके फसल का अच्छा रेट देकर जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका एक संगठन होगा, उत्पाद बेचते या सामान खरीदते समय आपकी बात में दम होगा, आप अपनी फसल का अच्छा रेट लगा पाएंगे। अब तक क्या था कि व्यापारी रेट लगाता था, लेकिन अब आप भी दमदारी से रेट लगा पाएंगे। कंपनी से आपकी एफपीओ के माध्यम से डायरेक्ट डीलिंग होगी। डायरेक्ट डीलिंग होने से मतलब है कि ब्रोकर सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि बिचौलिए का काम ख़त्म हो जाएगा। फसल बेचने के बाद जो लाभ एफपीओ को होगा वह लाभ सदस्यों में उसी हिसाब से बांट दिया जाएगा जिस हिसाब से वह एफपीओ में शेयर दिया रहेगा, मतलब कि परसेंट के हिसाब से। और इन सब सुविधा को देखकर और भी लोग एफपीओ से जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख का फंड इकट्ठा हो गया सबके शेयर से, तो सरकार भी एक प्रक्रिया के तहत आपको फंड उपलब्ध करा देगी कि लीजिए, बिजनेस और भी अच्छे से कीजिए और भी आगे बढ़िए, क्योंकि सरकार भी एफपीओ को प्रमोट करना चाहती है काफ़ी बड़े स्तर पर। अब सरकार को कोई योजना चलानी है तो सीधे एफपीओ को टारगेट करेगी, तो इससे सरकार को भी आसानी होगी और एफपीओ को ढेर सारा लाभ होगा।
कुल मिलाकर आप सोच भी नहीं सकते कि कितना लाभ मिलने वाला है। आपको एक खास तरह का विकास देखने को मिलेगा, आप बहुत आगे तक जाएंगे। एफपीओ के माध्यम से आपको बड़ी बड़ी जानकारी और प्रशिक्षण मिलेगा और ढेर सारा सपोर्ट मिलेगा। आपकी आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी ही क्यों, 100 गुना भी हो सकती है। आप जैसा काम करेंगे, बस शुरू में परेशानी यह होती है कि लोग एफपीओ को समझ नहीं पाते हैं और भरोसा नहीं कर पाते, और जब पैसे की बात आती है, शेयर लगाने की बात आती है, तो लोग और भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप एफपीओ को समझिए, काम कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में खेती को अलग पहचान, अलग वजूद मिलने वाला है। अब जो है, खेती घाटे का सौदा कभी नहीं रहेगा, हमेशा खेती फायदे का सौदा रहेगा। अच्छा, एफपीओ कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो किसी क्षेत्र के किसान 100, 200, 500 किसान इकट्ठा होंगे और संगठन का एक नाम देंगे। उसके बाद कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, अब फंड कहाँ से आएगा? तो शेयर किसान लगाएंगे, जैसे 100, 200, 300, 500 का शेयर लगाएंगे, उसी हिसाब से उनको लाभ में भी शेयर मिलेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फंड न लगता तो सही रहता। तो फंड इसलिए क्योंकि अगर आप किसी कंपनी से खाद, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, कोई चीज़ अगर आप थोक में मंगाएंगे तो एडवांस तो कंपनी को देना पड़ेगा ना। आपके एफपीओ सेंटर पर अच्छे अच्छे कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, हार्वेस्टर, सिंचाई मशीन वगैरह रहेंगी, जिसका कि सभी किसान समान रूप से उपयोग कर सकेंगे। अभी जहां आप जुताई का 800-900 रुपया देते थे, अब उस हिसाब से आपकी जुताई 400-500 रुपये के हिसाब से आराम से हो जाएगी। बात यह है कि एफपीओ संचालकों को ईमानदारी से काम करना होगा, और ऐसा आसानी से हो सकेगा क्योंकि उस पर उसके सदस्यों का दबाव रहेगा। तो चलिए एफपीओ के बारे में थोड़ी और बातें जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें न्यूनतम पूंजी कम से कम 5 लाख रुपए की होनी चाहिए और सदस्य कम से कम 10 सदस्य तो होने ही चाहिए। अगली बात, इसकी स्थापना के समय कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जैसे कि इसका उद्देश्य क्या होगा और इसकी क्या संभावनाएं रहेंगी और इस पे किस स्तर तक कृषि कार्य होगा। बाकी पंजीकरण कैसे होगा और एफपीओ का नाम कैसे पड़ेगा और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, और भी सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इस चैनल पर हम इसी तरह का वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।